एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग इंग्लिश का चैप्टर अ नेशंस स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा पोएम है। अ नेशंस स्ट्रेंथ, राष्ट्र की शक्ति, मतलब एक देश का शक्ति क्या है, एक देश का पावर क्या है, एक कंट्री कैसे डेवलप कर सकता है, एक कंट्री का जो पावर होता है, एक कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वही चीज़ हम लोग इस पोएम में पढ़ेंगे स्टैंजा बाय स्टैंजा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि आने वाले वीडियोस और एक्सरसाइज वीडियोस भी आपको टाइमली मिल पाए। हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट मेक्स अ नेशंस पिलर्स हाई एंड इट्स फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग? व्हाट मेक्स इट माइटी टू डिफाई द फोज दैट राउंड इट थ्रॉन्ग? ये पहला स्टैंजा है। तो इस पहले स्टैंजे में पोएट ने सिर्फ क्वेश्चन ही किया है। कुछ समझाने के लिए क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हम लोगों को उसका आंसर पता चलता है और पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है उस चीज़ का हम लोगों को तभी पता चलता है जब हम लोग क्वेश्चन अराइज करते हैं पहले। व्हाट मेक्स अ नेशंस पिलर्स हाई? एक नेशन का जो पिलर्स होते हैं, पिलर्स मतलब वो देश जिस चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसका बुनियाद, उसका जो नींव होता है, जो फाउंडेशन होता है, एंड इट्स फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग। व्हाट मेक्स अ नेशंस पिलर हाई? नेशन का जो पिलर्स होता है वो कैसे अच्छा हो सकता है, किसके वजह से अच्छा होता है, कौन उसको अच्छा बनाता है, और उसका फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है। फाउंडेशन मतलब यहाँ ऐसा बोला जा रहा है जैसे नेशन जो है एक बिल्डिंग है, एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। तो समझ लो उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को आप हाई कैसे बना सकते हैं, आप ऊंचा कैसे बना सकते हैं, और उसके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। तो उसी तरह से समझा जाए कि देश को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। जिस तरह से बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं हम लोग, उसका नींव को मजबूत बनाते हैं, उसका बेस को मजबूत बनाते हैं, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसी तरह से सोचना है। वॉट मेक्स इट माइटी टू डिफाई द फोज दैट राउंड इट थॉन्ग? फोज मतलब तो दुश्मन होते हैं। इन दो लाइंस में कहा गया है कि उसको इतना शक्तिशाली, व्हाट मेक्स इट माइटी, इतना देश को इतना शक्तिशाली क्या बनाता है जो उसके दुश्मनों से उसकी रक्षा करता है, उसको रेजिस्ट करने का पावर देता है अपने दुश्मनों से, जो दुश्मन चारों तरफ हमेशा घेरे हुए रहते हैं कंट्री को। तो ये स्टैंजा में सिर्फ क्वेश्चन रहा फर्स्ट स्टैंजा में कि देश स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, कंट्री स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, उसका पिलर्स कैसे मजबूत हो सकता है, फाउंडेशन कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और वो कैसे स्ट्रॉन्ग माइटी हो सकता है ताकि वो अपने दुश्मनों से हमेशा लड़ पाए। इट इज़ नॉट गोल्ड, इट्स किंगडम ग्रैंड गो डाउन इन बैटल शॉक, इट्स शाफ्ट्स आर लेड ऑन सिंकिंग सैंड नॉट ऑन अबाइडिंग रॉक। सेकेंड स्टैंजा, इट इज़ नॉट गोल्ड, आंसर दे रहा है पोएट, खुद ही आंसर दे रहा है कि ये गोल्ड नहीं है। मतलब पहले स्टैंजा में जो क्वेश्चन पूछा, कंट्री को कौन बनाता है, स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है, फाउंडेशन कौन अच्छा बनाता है, तो वो गोल्ड नहीं है, इट इज़ नॉट गोल्ड। और गोल्ड का मतलब यहाँ पे सिर्फ गोल्ड नहीं है, गोल्ड का मतलब होता है ट्रेजरी, गोल्ड का मतलब होता है मनी दैट अ कंट्री इज़ हैविंग, द कंट्री इज़ हैविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ को मिला करके यहाँ पे गोल्ड से रिप्रेजेंट किया गया। गोल्ड का मतलब पूरा धन संपदा एक कंट्री का। तो पूरा धन संपदा जो है वो एक कंट्री को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता है, एक कंट्री को स्ट्रॉन्ग बेस प्रदान नहीं करता है। फिर उसके बाद पास्ट में चला जाता है पोएट कि इट्स किंगडम्स ग्रैंड गो डाउन इन बैटल शॉक। बड़े बड़े किंगडम्स, साम्राज्य हुआ करते थे पहले, जो मनी पे बेस्ड होते थे, वो एक बार में भी जब बैटल होता था, जब वॉर होता था, लड़ाई होता था, ब्लडशेड होता था खूब, तो उस टाइम में वो किंगडम्स धराशायी हो जाता था, ख़त्म हो जाता था। इट शाफ्ट्स आर लेड ऑन सिंकिंग सैंड, उसके जो शाफ्ट्स होते थे, शाफ्ट्स मतलब जब हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें कॉलम्स डालते हैं ऐसे, ताकि बिल्डिंग मजबूत हो उसके बेस में, फाउंडेशन में। तो उनका जो शाफ्ट्स होता था वो किंगडम का, उन किंगडम का जो बेस होता था वो बहुत कमज़ोर हुआ करता था। क्यों? क्योंकि वो मनी पे बेस्ड होता था, और वो कंपेयर किया गया है सिंकिंग सैंड से। सैंड के ऊपर उनका बेस बनाया जाता था। जैसे सैंड के ऊपर अगर बेस बनाया जाए कोई बिल्डिंग का, तो वो बिल्डिंग क्या होगा, वो बिल्डिंग तो धंसेगा ही नीचे ना, वो बिल्डिंग तो धंस जाएगा नीचे, क्योंकि सैंड तो वो मजबूती प्रदान नहीं करेगा।
नॉट ऑन अबाइडिंग रॉक। वो सिंकिंग सैंड पे उनका शाफ्ट्स खड़ा था, ना कि पत्थरों पे। अगर पत्थरों पे खड़ा रहता, स्ट्रॉन्ग पत्थर पे, तो उसको स्ट्रेंथ मिला होता, उनका किंगडम जो है वो ढहा नहीं होता, वो बचा होता। तो पहले सेकंड स्टैंजा में ये पता चल रहा है कि वो मनी, वो गोल्ड, वो ट्रेजर ही नहीं था, ठीक है, क्योंकि इसके दम पे बहुत सारे किंगडम्स हुआ करते थे जो युद्धों में, वॉर्स में सारे ख़त्म हो चुके, क्योंकि उनका जो बेस था वो सिंकिंग सैंड पे बेस्ड था, ठीक है, ना कि पत्थरों जैसा मजबूत फाउंडेशन था। देन इज इट द स्वॉर्ड? आस्क द रेड डस्ट ऑफ एम्पायर्स पास्ड अवे, द ब्लड हैज टर्न्ड देयर स्टोन्स टू रस्ट, देयर ग्लोरी टू डिके। इस स्टैंजा में क्या कह रहा है पोएट? इज इट द स्वॉर्ड? स्वॉर्ड का मतलब यहाँ पे हो रहा है, लिटरली अगर मीनिंग देखेंगे तो स्वॉर्ड मतलब तलवार, और स्वॉर्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है जो वॉर्स हुआ था, जो ब्लडशेड हुआ था, जो वहाँ पे मार काट हुआ था पुराने समय में, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रहा है, वायलेंस के बारे में बात हो रहा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पे कि व्हाट डज द स्वॉर्ड स्टैंड्स फॉर, व्हाट डज द स्वॉर्ड रिप्रेजेंट्स, देन you should answer that sword represents the violence, the bloodshed, the wars, ठीक है। ask the red dust of empires passed away, जो empires ख़त्म हो गए, जो kingdoms पास हो गए, मिट गए जो kingdoms, उनसे पूछो, उनके रेड डस्ट से पूछो। रेड डस्ट का मतलब जो, जब हम लोग कोई वस्तु या कोई चीज़ को यूज़ नहीं करते तो ऑब्वियसली उस पर डस्ट बैठ जाता है, और वो डस्ट कोई यूज़ का नहीं होता है, ना ही वो वस्तु कोई यूज़ का होता है। जब कोई आइटम यूज़ का ही नहीं होता है तभी उस आइटम्स पे डस्ट पड़ जाता है, तो वो डस्ट जो था वो रेड डस्ट था, ठीक है। आगे क्लियर हो जाएगा ये। द ब्लड हैज़ टर्न देयर स्टोन्स टू रस्ट, देयर ग्लोरी टू डिके। जो उनका बेस था, स्टोन्स का मतलब हो रहा उनका बेस, उनका फाउंडेशन जो था, जो एक कंट्री का फाउंडेशन होना चाहिए, स्टोन्स, उसके ऊपर तो ब्लड था, ब्लड शेड था, और वो ब्लड शेड धीरे धीरे उन स्टोन्स के ऊपर डस्ट बना दिया था, ठीक है, जो कि धीरे धीरे रस्टिंग की तरह बनता जा रहा था, बेकार होता जा रहा था, यूजलेस होता जा रहा था। मतलब इज इट द स्वॉर्ड? आस्क द रेड डस्ट ऑफ एम्पायर्स पास्ड अवे। क्या वो तलवार का धार था? क्या वो लड़ाई था? क्या वो वॉर था जिस पे एक कंट्री डिपेंड हो सकता है? यहाँ पे स्वॉर्ड का बात हो रहा है, यहाँ पे लड़ाई का बात हो रहा है नहीं, क्योंकि पुराने एम्पायर्स जो थे उनसे जा कर के पूछो, उनसे जा कर के देखो उनकी कहानी कि वो पास्ड हो गए, वो ख़त्म हो गए। ब्लड जो था वो पूरा स्टोन्स पे बिखरा हुआ था, मतलब यहाँ पे ब्लड स्टोन्स पे नहीं बिखरा हुआ था, ब्लड जो था वो पूरा कंट्री पे बिखरा हुआ था, पूरे किंगडम पे बिखरा हुआ था। और देयर ग्लोरी टू डिके, और उनका जो ग्लोरी था उस किंगडम का, उन किंगडम्स का ग्लोरी मतलब उनका जो शान था, सम्मान था, वो क्या हो रहा है? डिके हो गया, मतलब ख़त्म हो गया, सड़ गया, ख़त्म हो गया, बेकार हो गया, वो डस्ट के माफिक था। एंड इज इट प्राइड? अब प्राइड का बात आ रहा है। क्या वो प्राइड हो सकता है? क्या वो घमंड हो सकता है? क्या वो गर्व हो सकता है जो एक कंट्री को बिल्ड कर सके, जो एक कंट्री को मजबूत बना सके, मतलब उसको फाउंडेशन अच्छा दे सके? पोएट ऐसा पूछ रहा। दैट ब्राइट क्राउन हैज़ सीम टू नेशन स्वीट, बट गॉड हैज़ स्ट्रक इट्स लस्टर डाउन इन एसेज एट हिज फीट। यहाँ पे पोएम बोल रहे हैं कि वो जो घमंड था, जिन किंगडम्स को अपने ऊपर, जिनको अपने ताज पे घमंड था, ब्राइट क्राउन पे, उनको जो ताज मिला था, उनको अपने पावर पे घमंड था, वो घमंड ज़्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि नेचर जो है ऐसा घमंड को तोड़ देते हैं, उनका जो लश्चर है, उनका जो चमक है, उसको ब्रेक कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और ऐश में मिला देते हैं, मतलब राख में मिला देते हैं। तो वो प्राइड भी नहीं हुआ। नॉट गोल्ड बट ओनली मेन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long। बहुत अच्छी बातें हैं ये। नॉट गोल्ड, वो धन संपदा नहीं, वो मनी नहीं, ठीक है, लेकिन वो मेन है, वो पीपल हैं, वो लोग हैं, देश के लोग हैं, जो एक देश को स्ट्रांग बनाता है और ग्रेट बनाता है। यहाँ पे अ पीपल का मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है एक कंट्री को, ठीक है। नॉट गोल्ड बट ओनली मेन कैन मेक, पैसा नहीं,
धन नहीं, सिर्फ आदमी, सिर्फ इंसान जो है वो ही एक देश को ग्रेट बना सकता है, स्ट्रॉन्ग बना सकता है। ठीक है, मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर्स सेक स्टैंड फास्ट एंड सफ़र लॉन्ग। और वही मैन जो लोग सच्चाई के लिए, देश के ऑनर के लिए, देश के सम्मान के लिए, मान सम्मान के लिए जो आगे आते हैं, जो खड़े होते हैं आगे आकर के, और सफ़र करने के लिए भी तैयार रहते हैं लंबे समय तक, जो सफ़र करके भी देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं, वही लोग के थ्रू देश मजबूत हो सकता है। देन लास्ट स्टैंजा में बोल रहे हैं, ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर्स स्लीप, हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई, दे बिल्ड अ नेशंस पिलर्स डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई। मतलब वो हिम्मती आदमी, ये कंटिन्यू हो रहा है इस पैरा से, वो हिम्मती आदमी, वो ब्रेव मैन, जो लोग काम करते रहते हैं, रातों को स्लीपलेस नाइट बिताते हैं हमारे लिए। जब हम लोग सोते हैं, जब लोग सोते हैं तो वो लोग अपनी बहादुरी से अपना काम करते हैं, बिना सोए हुए, अपनी नींद हराम किए हुए। वो हमारे सैनिक हैं, वो हमारे देश के सैनिक हैं, जो लोग हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं ताकि उनके वजह से ही हम सो सकते हैं, हमारा देश सोता है, हम चैन की सांसें लेते हैं। हु डेयर, जो अपना हिम्मत दिखाते हैं जब लोग भाग जाते हैं, जब दूसरे लोग भाग जाते हैं तब वही सैनिक, वही पुलिसमैन, वही डॉक्टर्स हमारे लिए खड़े होते हैं, हमारे कंट्री के लिए खड़े होते हैं। आपने कोरोना काल में देखा होगा, पैंडेमिक था ये, उस टाइम पे हमारे डॉक्टर्स अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी वो लोग खड़े रहे अपने देश के जवानों को, अपने देश के लोगों को बचाने के लिए, अपने देश के बच्चों को, भविष्य को बचाने के लिए डॉक्टर्स खड़े रहे, पुलिसमैन्स खड़े रहे, सिक्योरिटी के लोग खड़े रहे, अपनी जान को ना परवाह करते हुए भी। तो यही जो लोग हैं, यही लोग देश को बचाते हैं। और हमारे सैनिक जो बॉर्डर पर हैं, यही लोग हमारी देश की रक्षा करते हैं, यही लोग हमारे देश को बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। दे बिल्ड अ नेशंस पिलर्स डीप, यही लोग हैं जो पिलर को मजबूती प्रदान करते हैं और बुनियाद को मजबूत बनाते हैं। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और इतने ऊपर तक ले जाते हैं जैसा स्काई को छूता हो। ये पोएम जो है राल्फ वाल्डो एमर्सन द्वारा लिखा गया है। आई होप कि ये चैप्टर आपको, ये पोएम आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे 3 चीज़ों की बातें हुई हैं। पहला कि वो ट्रेजरी गोल्ड, ठीक है, गोल्ड जो है वो, उससे कोई देश स्ट्रांग नहीं हो सकता। गोल्ड मतलब मनी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये सब, इन सब से स्ट्रांग नहीं हो सकता। स्वॉर्ड जैसे लड़ाई, वॉर जो होता है, लड़ाई होता है, फाइट होता है, इनसे स्ट्रांग नहीं हो सकता है ये सब होने से। और तीसरा जो था वो है घमंड, प्राइड। जब कोई राजा को घमंड होता था तो उसका साम्राज्य जो है वो बिखर ही जाता था अंततः। तो ये 3 चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिन 3 चीज़ों पे ये देश का भविष्य, ये देश का जो फाउंडेशन, ये देश का जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड नहीं करता है। इस देश का जो फाउंडेशन है, इस देश का जो भविष्य है, ये सब कुछ डिपेंड करता है उनके लोगों पे, जो दिन रात तत्पर होते हैं देश के लिए खड़े होने के लिए, जो दिन रात मेहनत करते हैं देश के लिए। ठीक है, तो आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए। और इसका क्वेश्चन आंसर वीडियोस जो है वो इसके बाद हम लोग करेंगे, मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोग बेल बटन को भी प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।